हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक चर वाले सरल समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर मैंने दो प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न है x/4 प्लस 3x/5 बराबर 8 और दूसरा प्रश्न है 5x/2 प्लस 3x/8 बराबर 12। तो आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इम्प्लाइड एट। यहाँ पर ध्यान देंगे पहला प्रश्न जो है बटे के रूप में है। यहाँ पर x बटे में 4 है। तो ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर x अंश में है और 4 हर में है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है ये 3x/5 है। यहाँ पर 3x अंश है और 5 हर है। तो सबसे पहले हम लोग हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं और कम से कम एक अंक जरूर कटना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। तो ध्यान देंगे 2 से 4 कम से कम एक अंक कट जा रहा है। तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना का 4, 5 ज्यों कहते हैं। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 1 2, 5 ज्यों कहते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा तो अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो अगली अभाज्य संख्या 5 से कटाएंगे। तो यहाँ पर 1 ज्यों कहते हैं और 5 1 5। इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम आया ये हुआ 2 × 2 × 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 5। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 5 20। इस प्रकार से एलसीएम 20 आया। तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे नीचे 20। अब हमें करना क्या है, 4 से 20 को भाग देंगे। 5 बार में कटेगा, 4 5 20 और 5 में x ले गुणा करेंगे। तो 5 में x ले गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5x। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 5 से 20 को भाग देंगे। 5 का 20 4 बार में कटेगा और 4 में 3x ले गुणा करेंगे। तो चरती आई 12x बराबर 8। फिर लिखेंगे इम्प्लाइड एट 12x और 5x को जोड़ेंगे। तो 12 5 ये हो जाएगा 17x बटे में 20 बराबर 8। अब ध्यान देंगे यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइड एट 17x बराबर, यहाँ पर 20 भागा में है। जब दायां पक्ष में ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो लिखेंगे 8 × 20। फिर यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइड एट जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो जो 17 गुणा में है ये भागा में चला जाएगा। तो लिखेंगे 8 × 20 बटे में 17। अब यदि कटता है तो कटाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे। तो 8 में 20 से गुणा करेंगे, 20 × 8 160 बटे में 17। यानी कि x का जो मान है 160/17 आया। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 5x/2 प्लस 3x/8 बराबर 12। तो सबसे पहले हम लोग हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले भी इनका हर, यहाँ पर पहली संख्या का हर 2 है और दूसरी संख्या का हर 8 है। तो 2 और 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 8। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है और कम से कम एक अंक जरूर कटना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 4 8। अभी भी 2 से कट रहा है। 1 ज्यों कहते हैं, 2 दूना का 4। अभी भी 2 से कट रहा है। 1 ज्यों कहते हैं, 2 1 2। तो इस प्रकार से जब हम लोग इन संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा। यहाँ पर 2 जो है 3 बार आया है, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे और इसके बाद गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 2 × 2 × 2। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूने का 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना का 8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, या तो हम इम्प्लाइड एट लिखते हैं या और लिखते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो चलिए और लिखते हैं। तो 2 8 के एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे 8। अब हमें करना क्या है कि 2 से 8 को भाग देंगे। तो 2 से 8 को भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 2 4 8। 4 में 5x ले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20x। फिर जोड़ का चिन्ह। अब फिर 8 से 8 को भाग देंगे, 8 1 8। 1 बार में कटेगा और 1 में 3x ले गुणा करेंगे। तो 1 में 3x ले गुणा करने पर 3x आएगा और बराबर 12 ज्यों कहते हैं। फिर लिखेंगे और 20x और 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23x बटे में 8 = 12। फिर लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे 8 भाग में है तो 8 को जब दायां पक्ष में ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 23x बराबर 12 × 8। यहाँ पर 23 जो है गुणा में है। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 23 भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे 12 × 8 बटे में 23। यदि कटता है तो कटाएंगे, कोई संख्या कट नहीं रही है। तो 12 में 8 से गुणा करेंगे, 12 × 8 96 बटे में 23। इस प्रकार से
x का मान 96/23 आया। इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार वाले सरल समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।